नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध की एक नई कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने संसार के सभी भोगों का त्याग किया था, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा मानसिक जाल बुन दे जिससे निकलना असंभव हो। यह कहानी एक ऐसी रहस्यमय स्त्री की है जिसने बुद्ध को किसी शारीरिक आकर्षण से नहीं बल्कि मानसिक संभोग से पराजित करने का प्रयास किया। बनारस में बुद्ध अपने शिष्य को ध्यान और आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। जब बुद्ध ध्यान में बैठे तभी हवा में हलचल हुई। एक स्त्री जिसका नाम सुरसा था मंदिर में प्रविष्ट हुई। वह असाधारण थी। उसकी आंखें गहरी थी, स्वर मनमोहक था और चाल सम्मोहित करने वाली थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने उसे देखा और चौंक गए। उन्होंने सावधान किया, गुरुदेव, यह स्त्री सामान्य नहीं लगती। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आनंद, जो सत्य का साधक है उसे भय किसका। लेकिन आनंद को महसूस हुआ कि यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक मानसिक तंत्र की देवी थी, जो केवल शरीर से नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी किसी को भी वश में कर सकती थी। सुरसा बुद्ध के सामने आई और बोली, तथागत, आप सभी भोगों से ऊपर हैं, लेकिन क्या आप मानसिक भोग से भी मुक्त हैं? बुद्ध ने कहा, मन का संयम ही सच्चा संयम होता है। सुरसा मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो मेरी शक्ति को स्वीकार करें। मैं आपको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संभोग के एक ऐसे स्तर पर ले जाऊंगी जहां न तो सुख होगा न दुख होगा, बल्कि एक ऐसा बंधन होगा जिससे मुक्त होना असंभव होगा। बुद्ध के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। अचानक बुद्ध के चारों ओर सब कुछ बदलने लगा। बुद्ध ने स्वयं को एक सुनहरे महल में पाया। वहां हर ओर सुख, ऐश्वर्य और भोग की सामग्रियां थीं। सुंदर स्त्रियां उन्हें बुला रही थीं। बुद्ध को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक नारी के साथ एक गहरे मानसिक स्तर पर बन चुके हैं। यह कोई शारीरिक संबंध नहीं था बल्कि एक ऐसी भावना थी जो धीरे धीरे उनके मन पर हावी हो रही थी। बुद्ध को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा किसी और के साथ लीन हो रही है। यह न तो प्रेम था न वासना, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक जाल था जिससे निकल पाना असंभव था। बुद्ध ने समझ लिया कि यह मानसिक संभोग का एक अत्यंत शक्तिशाली रूप था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। यह कामना से अधिक शक्तिशाली था क्योंकि इसमें शरीर की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मन की जरूरत थी। सुरसा की यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि बुद्ध को पहले भी एक पल के लिए लगा कि वे इस प्रभाव से नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने गहरी सांस ली और मन को एकाग्र किया, लेकिन सुरसा की शक्ति और बढ़ गई। अब बुद्ध के सामने उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल खड़े थे। यशोधरा ने कहा, गौतम, क्या त्याग का अर्थ यह है कि तुम हमें भूल जाओ? राहुल ने कहा, पिता, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? बुद्ध का मन विचलित हुआ। उन्होंने सोचा, क्या यह सत्य है? क्या वे वास्तव में अपने कर्तव्य से भागे? सुरसा ने कहा, अगर तुम सच में मुक्त हो तो इस बंधन को तोड़कर दिखाओ, लेकिन याद रखो, यह कोई माया नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं जो तुम्हें वापस बुला रही हैं। बुद्ध ने अपने मन को सोने में विलीन कर दिया। उन्होंने सोचा, यह सर्वभ्रम है। मानसिक संभोग केवल एक मानसिक स्थिति है, लेकिन आत्मज्ञान उससे परे है। उन्होंने गहरी सांस ली और महानिर्वाण की अवस्था में चले गए। अचानक सब कुछ गायब हो गया। बुद्ध फिर से उसी स्थान पर थे। सुरसा थरथराते हुए उनके सामने खड़ी थी।
तुमने कैसे किया? सुरसा ने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं नहीं हूँ। जब स्वयं मिट जाता है तो कोई मानसिक बंधन काम नहीं करता। सुरसा ने सिर झुका लिया और कहा, तथागत मैं हार गई। बुद्ध ने कहा, तुम हारी नहीं बल्कि अब जीती हो, क्योंकि तुमने सत्य को समझ लिया है। शारीरिक संभोग केवल कुछ समय के लिए होता है, लेकिन मानसिक संभोग सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अस्तित्व को ही मिटा सकता है। बुद्ध ने इस परीक्षा को पार कर लिया, लेकिन यह प्रश्न आज भी बना हुआ है, क्या हर कोई इस परीक्षा में सफल हो सकता है? आप क्या सोचते हैं, क्या मानसिक संभोग वास्तव में अधिक शक्तिशाली है? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।